हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट. वीडियो है लकी बिस्ट ऑन रियलिटी ऑफ धुरंधर, रॉ, CIA, MI6, पाकिस्तान, डिसिप्लिन, डेंजर एंड मोर. इसके पहले के पार्ट्स दूसरे चैनल्स में भी आए हुए हैं, तो आप उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लो. लिंक्स चैनल्स के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है. ऐसे लग रहा है लोगों को पता नहीं चल रहा कौन से चैनल्स हैं और कहाँ वो पार्ट्स जा रहे हैं. तो तीनों चैनल्स के नाम अभी भी बता देती हूँ, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी दे दूंगी. इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर, तीखे रिएक्शन और गजब रिएक्शंस, तो इनके लिंक होंगे. आपको अगर आपने पीछे के पार्ट्स नहीं देखे या बीच के कोई पार्ट नहीं देखा या इसके आगे के जो पार्ट्स है वो देखना है, तो उसके लिए सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक एक करके हम एक एक पार्ट हर चैनल में ला रहे और हैं. ये याद रखिए कि इनका एक्चुअल नाम लकी बिस्ट नहीं है, वो किसी एक इन्हीं में से जो पीछे के हमने पार्ट्स किया है उसमें उन्होंने बताया. अब असली नाम क्या है किसी को नहीं एजेंट थे, ये सोल्जर थे, तो इनका एक्चुअल नेम किसी को नहीं पता. कमाल ही है वैसे सोचो. और एक्चुअल नेम जो है दुनिया को किसी को नहीं पता. अब ये इसके लिए किसी एक एजेंट या स्पाई को करना पड़ेगा हायर, जो ये पता करके बताए सबको. क्या कहते हो? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. धरती पर गए हो किसी ऑपरेशन को करने, आपका कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप वहां पर ऑपरेशन कर रहे हो तो आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, कवर ब्रेक हो जाता है और आप पकड़े जाते हो, या चांसेस है कि अब आप पकड़े जाओगे. तो उस केस में एक स्नाइपर को या एक एजेंट को क्या ब्रीफ होता है, क्योंकि उसको अगर टॉर्चर करेंगे तो हो सकता है वो रिवील कर दे. सर दो है, अनऑफिशियली एक बंदा गया है. सपोज करो कि अगर मैं पहले पकड़ा नहीं गया तो इन्फिल्ट्रेट हमारे को वापस से निकलने के हमारे कई लोग होते हैं कि हम कैसे वापस निकलेंगे. मैसेज मिल जाता है आपको, मैसेज मिल जाता है हमारे पहले से. हम लोग अपना मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ आया हूँ तो इस घर के अंदर घुसने के लिए मुझे पहले से यहाँ के एग्जिस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि यार इसके 3 एग्जिस्ट हैं, इन तीनों एग्जिस्ट में भी अगर यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लग गई तो मैं चौथा कहाँ से निकलूंगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए. तो अगर मैं निकल पाया, पहली चीज ये, अगर मैं नहीं निकला तो उस देश की गवर्नमेंट भी क्या करती है, 99% केसेस में तो बताती नहीं हमने पकड़ लिया. 99% केसेस में नहीं बताती कि हमने पकड़ लिया. जीवन में जितना टॉर्चर की तो हद ही छोड़ दो सर. अगर 1% रिवील भी हो गया तो सारे जीवन भर आप जेल ही रहोगे. दूसरी चीज, शर्त भी है कि हमारी गवर्नमेंट भी मना करेगी, क्योंकि यूएन का रूल है सर, आप अपना जासूस किसी देश के पास नहीं भेज सकते. ये तो है अनऑफिशियली में सर. और आपके पास अगर कोई भी तरीका नहीं हो, अगर आपको ये भी लग गया कि नहीं यार अब तो चांस ही नहीं है बचने का, तो फिर शूट आउट कर दो सर अपने आप को. अच्छा, वो सबसे आसान तरीका है सर कि आप नहीं निकल सकते, आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो फिर सबसे अच्छा वही ना, क्योंकि अगर आप या तो तड़पोगे, वो आपको इतना टॉर्चर करेंगे जैसे धुरंधर में दिखाया. वो तो बता रहे थे ना किसी एक छोटी सी क्लिप में, शुरू में ही उन्होंने थोड़ा जो दिखाते हैं पूरी टॉक का, पॉडकास्ट का, उसमें थोड़ा सा बताया था कि ये तो इसके 10% या 20% भी नहीं है, इतना टॉर्चर होता है. तो वो टॉर्चर सहने से अच्छा है उसके थ्रू जाने से कि अपने आप को ही ख़त्म कर दो, क्योंकि ना देश से गद्दारी होगी ना वो टॉर्चर आपको सहना पड़ेगा. वो बेस्ट है. और ऑफिशियली के अंदर क्या है, अगर उस देश को पता भी चल जाता है तो उसमें कुछ नहीं होता, आपको विड्रॉल कर दिया जाता है, वो देश आपको अरेस्ट नहीं कर सकता सर. इंडिया की यही एग्जैक्ट सिचुएशन थी कनाडा की, कि ऑफिशियली अगर तुम गए हो और वो बोलते हैं कि आप जो एजेंट हो या ये हो, तो भी वो कुछ नहीं कर सकते, आप बस अपने उनको बुला लेते हो. और इंडिया में अगर आपको पता हो तो कनाडा से काफ़ी सारे लोगों को हमने बुलाया था, क्योंकि वो ऑफिशियली गए थे. काफ़ी खतरनाक बात है, क्लियर कर दी कि उस वक्त आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप शूट आउट में जाइए, मतलब अपनी गन निकालिए और धड़ 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 फायर करने लग जाइए. कोई ना कोई तो आपको हिट करेगा, नहीं हिट करेगा तो आप उसको मार दो. वो भी तो दैट्स ऑल. शूट आउट का मतलब यही है कि आप गन निकाली और आप फायर करने लग गए उन लोगों पे जो आपके पीछे पड़े हुए, सीधा फायरिंग. और आपको पता है बच नहीं पाओगे तो वो शूट करेंगे, उनको भी मार दो, उनको मार दो. ये बल्कि खुद को मारने से अच्छा है, बेटर. वैसे मैं तो यही कहूंगी कि पहले 3-4 को मार के फिर उनकी गोली से अपने आप मतलब मारते जाओ, उनके भी तो खत्म होए कुछ. यहाँ अपने आप को करने की जगह वो शूट आउट है. हमारे नागरिक हैं जो पाकिस्तान की जेल में हैं, जिनको पाकिस्तान कहता है कि वो जासूस थे, उनकी फैमिलीज यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, वो एक लीगल या जियोपॉलिटिकल चैनल ओपन किया जा रहा है जिससे उनको वापस लाया जाए. तो उस केस में आपको क्या लगता है कि ये कैसे हैंडल होता है, वो सही में थे या नहीं थे, ये कब क्लियर होगा? कभी देश एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि बीबी फिल्म में एक सीन है जहाँ पे डैनी साहब जाते हैं और विदेश मंत्री को बोलते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए अक्षय कुमार जाएगा, लेकिन अगर ये पकड़ा गया तो हम इसको नहीं जानते. तो ये ऐसे ही होता है. ऐसे होता है सर, बिल्कुल यही होता है. ये हम सबके साथ होता है ना सर.
आपको एक तो वो क्यों जाएगा, मतलब वो सिर्फ देश के लिए जा रहा है या सिर्फ देश के लिए है। That's सर it. देश में क्या है, कुछ ही लोग हैं देश में जिनसे देश चलता है सर। सच आज मैं है। एक छोटा सा आपको उदाहरण बताऊं सर, मैं आपके यहाँ से आने से पहले 10 मिनट एक मॉल पर गया हूँ। मैंने मॉल पर क्या देखा, आज एक ओपनिंग हो रही थी मॉल पर, ये अपने आईफोन की ओपनिंग चल रही थी DLF पर, ठीक है, उनका गेम देखो सर, उन्होंने मीडिया बुला रखी है, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है पूरी की पूरी, पूरे वीडियोस बना रहे हैं वो, दुनिया को पता है क्या दिखाएंगे कि हिंदुस्तान की पब्लिक कितनी मतलब पागल है आईफोन के लिए। Correct. लोग 3-3 घंटे से बाहर खड़े हैं सर, हमारा ही पैसा इस देश से बाहर लेके जा रहे हैं सर, Correct. नहीं बना रहे हैं। हमारे पैसा देश से बाहर लेके जा रहे हैं। ये तो विदेश का गेम है ना सर। तो बहुत कम लोग हैं देश के ऊपर, ये इससे मैं बताती हूँ, जब नहीं मैं एक बात कहूँगी कि ये वीडियो एक Made in मैंने भी India है। देखी थी, वो तो अलग बात है कि अब मेड इन इंडिया हो रहा है, पर मेड इन इंडिया में भी आपको मेन तो पैसा बाहर ही जाएगा ना। नहीं ऐसा नहीं। क्यों? तो देखिए आप एम्प्लॉयमेंट, मेजर एम्प्लॉयमेंट आपके पास आती है, हाँ और जो आप पार्ट्स खरीदते हैं आपके लोगों के पास ही जाते हैं, राइट। एंड ऑफ द डे सिर्फ बाहर जाता है बेरली प्रॉफिट जो बचेगा आफ्टर पेइंग ऑल द एम्प्लॉयज एंड ऑल द मैन्युफैक्चरिंग। तो आपकी इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो रही है। यस, एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट होगा उनके पास जाएगा, वही ना। मगर आपका कितना काम होगा, इतने सारे लोग एम्प्लॉय कर दिए, उनको सैलरी मिल गई, मैन्युफैक्चर चीज़ें पार्ट्स बना रहे हैं, उनके पार्ट लग गए, तो पूरा इकोसिस्टम बड़ा ज़बरदस्त, तो लोग भी खुश हैं कि हमारा देश कितना बढ़िया टॉप चीज़ मिल गई हमें। तो ऐसे जो है बहुत चीज़ें इकोनॉमी में आगे बढ़ती है। यस, एंड ऑफ द डे सम प्रॉफिट विल गो टू एप्पल, वरना वो आएगा क्यों? दैट इज ट्रू। महीने के अंदर 4 करोड़ कमा सकते हैं सर, लेकिन फिर भी एक 1 BHK के अंदर रह रहे हैं सर। आज भी आप उनके पास जाकर देखो, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, तो उन्हीं से ये देश चलता है ना सर। तो वो कोई डील क्रैक नहीं करता विदेश मंत्रालय से? मतलब मैं उस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि अपने बॉस से कि भाई मेरे जाने के बाद फैमिली को आप ये करना तो सर चाहिए। देश ऐसा नहीं है सर, ख्याल रखता है ऐसे पूरा एजेंसी? ख्याल रखता है, पूरा ख्याल रखता है गुड। सर। बिल्कुल। उनकी फैमिली को क्या जवाब देता होगा देश की, आपके पिताजी आपके पति एजेंट थे और वो अब चल बसे, उनको क्लियर आंसर मिलता है कि क्या हुआ, कैसे वो गए, एजेंट या उनकी फैमिली को नहीं बताया जाता? नहीं, देखो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ सर, एक उदाहरण बताता हूँ सर। हाँ, हम उस देश में पैदा हुए हैं सर, जिस देश में 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ गए। उनको पहले पता था ना सर कि मैं जिस आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ वो मैं आज़ादी कभी नहीं देख पाऊंगा। ये तो क्लियर था उनको, ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता था, उनको भी पता था कि मैं फांसी में चढ़ जाऊंगा और मैं जिसके लिए फाइट कर रहा हूँ उसको कभी नहीं देख पाऊंगा। इससे बड़ा उदाहरण आप देख ही नहीं सकते सर। आज भी हमारे देश के हजारों एजेंट, हजारों सोल्जर्स बॉर्डरों में शहीद होते हैं। क्यों सर? ताकि हमारे आने वाली हिस्ट्री या आने वाले बच्चे जो Generations. हमारे फ्यूचर आएगा वो सेफ रहे सर। तो ऐसे लोग हैं, मतलब इतने सर, कमिटेड तभी लोग हम, हैं। अरे सर तभी हम सेफ है, तभी हम इतने आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ सर, अभी हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको इतनी देर में डर लगा? नहीं। क्यों नहीं लगा पता है सर? क्योंकि हमारे एजेंट दुनिया के हर उस जगह पर है जहाँ से इस देश को खतरा है, तभी हमारे को डर नहीं लगा सर। अगर वो लोग हट जाएं तो आपको हर पल डर लगेगा सर। आप कभी जंगल में जाते हो, रियल जंगल में आप कभी जाकर देखना सर, अजमा के देखना ये चीज। मैं पार्क में नहीं बोल रहा हूँ कि घूमने के लिए, आप लोग आप रियल जंगल में चले जाओगे ना सर, आपको नींद नहीं आएगी रात के टाइम में डर के मारे। सही बात। कि कौन सा जानवर आ जाए, कौन सा आ जाए। क्यों? आपको जानवर से डर लग रहा है ना सर। तो ये आतंकवाद, ये आतंकवादी उस जानवर से भी खतरनाक है सर। वहां पर आपको भरोसा नहीं है कि मेरी सिक्योरिटी कौन कर रहा है, तभी आप पूरी रात भर उस जंगल में सो नहीं पाते। यहाँ आपको पता है सुकून की नींद हम सो रहे सेफ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे पीछे लोग कौन? हैं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं ना और सिचुएशन। उन एजेंट्स को इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि उनको क्रेडिट जाता सर है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में सर, कोई फर्क नहीं। आप मुझे चलो आज 1947 में हम लोग आजाद हुए, ठीक है सर। 1947 में हमारी IB थी, 1968 में RNW खड़ी हुई। चलो आप मुझे 5 स्पाई का नाम बता दो सर। नहीं पता। नहीं पता सर। क्या इस देश में सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, बलिदान नहीं दिया होगा? लेकिन आप गिनती में मुझे 5 स्पाई का नाम नहीं बता सकते सर 147 करोड़ की जनसंख्या में। और हजारों लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब के अंदर, ट्विटर के अंदर ज्ञानी सर। कैसे? उनको भी मैं एक चीज बता दूं भाई, एक छोटा सा एक और बताता हूं आपको कि ISI का रिक्रूटमेंट करने का तरीका कैसे है, कैसे ब्लास्ट हुए दिल्ली के अंदर, ये भी सुन लो। लोग कह रहे हो ना कि डॉक्टर को कैसे ब्रेन वॉश कर दिया, कि भाई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर ISI हेडक्वार्टर गया था, ISI डॉक्टर तक कैसे पहुंच गई। क्योंकि बहुत सारे इस देश में लोग हैं जो इस वीडियो के ऊपर क्या करेंगे पता है? इस वीडियो पर क्या करेंगे? वो करेंगे अरे फालतू बकवास है, हिंदुस्तान की कोई सिक्योरिटी नहीं है, देश कुछ नहीं कर रहा है ना, देश में करप्शन हो रहा है। ISI का एक विंग बैठा हुआ है, CIA का एक विंग बैठा हुआ है, MI6 का विंग बैठा हुआ है आपके ट्विटर्स, आपके इन कमेंट्स को पढ़ने में। तो ये कमेंट्स को पढ़ते हैं, उन्हीं से देख के तो ये कहता है बनते हैं। कि नहीं साला ये देश बर्बाद है, इसको ये होना चाहिए। कहते हैं इसको एनालाइज करो। इस उसी लड़के के 25-30 कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं हर जगह से, वो 25-30 कमेंट में साला देश की बुराई कर रहा है। अब कहते हैं इसको एनालाइज करो 6-7 महीने तक।
पूरे विंग उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे, उसकी हर चीज पर एनालाइज करेंगे, उसके हर कमेंट, हर प्रोफाइल पर कहेंगे यार ये आदमी तो साला भस्मासुर है हिंदुस्तान के अंदर, बस हमारी जरूरत है इसको। फिर वो लोग यहाँ पहुंचते हैं सर, फिर वो कांटेक्ट करते हैं। माय गॉड, आपका एक छोटा सा ट्वीट कैसे इस देश के अंदर कैसे एक आतंकवाद को जन्म देता है, आप सोच नहीं सकते सर। वही मैं कह रही थी ना, जो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स को देखते हैं और उनके साथ बड़ी सहानुभूति कर रहे थे, मैं कह रही थी कि ये वही लोग हैं, वो देख रहे हैं कि कौन ऐसे हैं। जब ये रिएक्शन चैनल्स बैठे होते हैं, ये देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन ऐसे जो हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे मतलब इतना कुछ तुम्हारे देश में करने के बावजूद तुमको हमसे सहानुभूति है, फिर वो उनको पकड़ के उनसे फिर काम कराते हैं, उनके प्यार जो जाल में जो फंसे होते हैं। बाय गॉड, जाता है कि भारत के जो दुश्मन है कुछ और जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको जानबूझ के रखा गया है, चाहते तो कभी भी मार सकते थे। तो क्या ऐसा है कि कभी भी मार सकते हैं और अभी नहीं मारा गया है, ऐसा कोई? ये मतलब कौन मार सकते हैं, हम मार सकते हैं या कौन मतलब इंडियन एजेंट्स इतने सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, हमारे अननोन गनमैन हैं। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो लोग बात करते हैं अगर हर रोज ही मार देते, जब चाहे जब मार देते, तो क्यों इंडिया के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं सर? क्यों जैसे मोहम्मद धमाके करवा रहा है सर, क्यों मौलाना मसूद अजहर धमाके करा रहे हैं? ये तो पिक्चरों के डायलॉग अच्छे लगते हैं सर, लोग कह रहे हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन हम मार लेंगे सर। इनको यही मैं बात कई वीडियोस में, जो सो कॉल टीचर्स होते हैं और जो सो कॉल अपने आप को बड़े एनालिटिकल एक्सपर्ट्स मानते थे, मैंने आपको कई बार ये बात बताने की कोशिश की थी कि वो इंडिया की बातों को बढ़ा चढ़ा के बताने की ये कोशिश करते हैं कि इंडिया इतना ग्रेट हो चुका है कि भाई इसने अपने से भी बड़ी कंट्रियों, ताकतवर कंट्रियों का मजाक उड़ाने बैठ जाएंगे वो, या उनके ऊपर ना गलत मलत चीज़ें बता के अपनी व्यू गेन करेंगे और इंडिया की झूठी वाहवाही करेंगे। फील, जो मैं बोलती हूँ, फील गुड वीडियोस, फील ग्रेट वीडियोस, कि आपको सुन के बड़ा खुशी होगी, ओ हमने तो इतना कुछ अचीव कर लिया है, और वो सब झूठ दिखा रहे होते हैं। वही ये बता रहे हैं कि भैया व्यूज़ के चक्कर में वो कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं, उससे जो है आप जो थोड़ा ध्यान से उनको सुना करो। और अपना ये है कि भैया हाँ, मैं अभी भी बोलती हूँ कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, पर अभी हमें बहुत कुछ करना है। अगर आप बाहर की टॉप की कंट्रीज़ देखोगे, यूएसए, चाइना और दूसरी कंट्रीज़, तो उसके मुकाबले अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। ये बात जाके देखो तो सही। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भागलपुर के अंदर जब वो नमाज पढ़ता है, पहले जाके तो देखो ना, मौलाना मसूद अजहर का नमाज जाके देखना। उस नमाज जब पढ़ रहा होगा उसमें, तो उसमें किन लोगों की एंट्री है, आईएसआई का घेरा कितना है। सर एक आर्मी लगी है सर। आप आर्मी को क्या समझ रहे हैं यार? लोगों को क्या लगता है आर्मी क्या है? जिस दिन लोग, बहुत सारे लोगों ने भी आर्मी देखी नहीं है सर। जिस दिन आर्मी का कदम ताल देख लेंगे ना, वो जिस दिन आर्मी अपना फ्लैग मार्च करती है और अपना कदम ताल देख लेंगे, तब उन्हें पता चलेगा आर्मी की पावर होती क्या है। इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो खत्म कर देते ना सारे आतंकवादियों को सर। दाऊद पे क्या क्लैरिटी है? दाऊद जिंदा है, नहीं जिंदा है? ये तो देखो, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की आईएसआई जानती है दुनिया में, है ना, और पाकिस्तान आर्मी जानती है कि दाऊद जिंदा है या नहीं है। तो आपको मरने के बाद नहीं, मरने के बाद भी सर दाऊद को वो नहीं बोलेंगे, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना पाकिस्तान के अंदर दाऊद मर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा डिले किया ना कि दाऊद है भी नहीं है भी नहीं। तो कैसे कह देंगे वो लोग कि पाकिस्तान में दाऊद पाकिस्तान में मरा हुआ है करके? क्लियरली जो दिखाया गया है फिल्म में धुरंधर। पर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए थी कि उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करके पता कर पाए कि ये दाऊद जो है ये मर गया है कि जिंदा है। आसान काम नहीं है। हाँ, वही वो बता रहे हैं कि जो कई लोग बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि भैया हमारी स्पाई एजेंसी इतनी स्ट्रांग, हाँ हमारी स्ट्रांग है, वो काम कर रही है, पर इतना भी आसान नहीं है कि वर्ल्ड के हर एक कोने में जो हमारे देश के अगेंस्ट हैं उनको एक सेकंड में ख़त्म कर ले। नहीं तो ऑब्वियसली वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अभी जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर की वजह ही क्या थी, वो कहाँ से आ गए, क्योंकि कहीं ना कुछ तो हो ही जाता है ना, जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। अरे यूएसए जैसी कंट्री नहीं कर पाई, इजराइल नहीं कर पाई, वो भी तो देखो हर जगह पे यू कांट डू एवरीथिंग एवरीवेयर, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना चूक हो ही जाती है। जिनके बारे में आपको पता है, जानते हैं आप, तो उसमें ये दिखाया गया है, जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाई हैं कि वहाँ के जो लोकल गैंगस्टर्स थे उनसे आर्म्स एंड एमिनेशन लिया गया और 26/11 का अटैक प्लान किया गया। एक लिंक वो जोड़ा गया। दूसरा, जो फेक करेंसी है उसको भी
जो बंदा चैनलाइज कर रहा था और इंडियन इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, वो भी वहीं पे था। तो लैरी के बारे में क्या स्टडी है आपकी, क्या सर रीडिंग? देखो, लैरी नहीं है, पूरे पाकिस्तान को भी लेते हैं। पिक्चर में एक लैरी दिखा है, आप पूरा पाकिस्तान का मुद्दा देखो, आप वहाँ से बलोच को देखो सर, जहाँ से बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रही है, तो लैरी इन्होंने पिक्चर के अंदर दिखा दिया सर। आप देखो कि फेक करेंसी बिल्कुल सही है। अगर आपने लाल मोहम्मद देखा हो, एक लाल मोहम्मद जो बहुत बड़ा नेटवर्क था ISI का, उसका नेपाल के अंदर कुछ कहते हैं कि लोग कहते हैं RNW ने मरवाया, दिलशाद बेग मिर्जा जिसको 1999 में लोग कहते हैं RNW ने मरवाया। तो लहरी सर जो कराची के अंदर आप दक्षिण में चले जाओगे, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग हैं। एक गैंगस्टर आपने चाहे उसमें रहमान डकैत देखा, और भी बहुत सारे गैंगस्टर। रहमान डकैत एक नॉर्मल तरीके से शायद 15 साल की उम्र में इसको किसी के पहले छोटे मोटे वो करता था, लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह करता था। फ्रॉड करने के बाद एक आदमी को लगा यार कि नहीं यार ये लड़का काम का, अपने साथ रख लिया। रखने के बाद बड़ी बड़ी फिरौतियाँ ली। एक फिरौती में उसे लगा कि यार इससे ज़्यादा फिरौती है करके, और रहमान डकैत ने इस फिरौती के अंदर क्या किया, थोड़ा सा हमसे झूठ बोला। तो उस दिन से रहमान डकैत अपने जिनके लोग काम करता था उनसे थोड़ा अलग हो गया और अपना खुद का गैंग बना लिया, एक गैंगस्टर लेवल का। अब रही ISI की बात सर, देखो पिक्चर के अंदर मुझे नहीं पता, अगर पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश करिए कि वेपन्स, रीज़न क्या है कि सही फैक्ट के अंदर अगर हम रियल फैक्ट पर आते हैं, आप मुझसे बोलो उन्होंने वेपन क्यों लिए? चलो पिक्चर के अंदर दिखाया उन्होंने क्यों वेपन लिए, लोकल गैंगस्टर से मिलकर बलोच वालों से क्यों वेपन लिए सर? एक एग्जाम्पल, लोगों को क्या समझाने की कोशिश करिए पिक्चर में यही समझाने की कि ISI डायरेक्टली नहीं पड़ता है? नहीं सर, ISI डायरेक्ट नहीं सर। एग्जाम्पल के लिए कि ये वेपन जब हिंदुस्तान में पकड़े जाएं, इनका सीरियल नंबर बलोच के ना, दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वेपन बनाती है, कहीं से Correct, भी आती है, वो है ताकि उसमें, ये सीरियल नंबर इंडियन गवर्नमेंट को जब भी पाकिस्तान का नहीं पता और का है। क्योंकि अगर सपोज करो कि उन्होंने जिससे भी वो वेपन ओ, अब मुझे ध्यान में आ रहा है, उसमें बताया भी था मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वेपन्स उन्होंने बलोच वालों को ही को बोला था बनाने को, और उन्होंने कहा था कि उसमें जो है ना, लगे कि जब अगर वो पकड़े भी जाए तो उन्हें ये लगे कि या तो वो USA के हैं या किसी बाहर की कंट्री के हैं, मतलब पाकिस्तान का नाम नहीं आए। उनको लगे कि ये जो है जैसे USA ने फंड करके ये करवाया है पाकिस्तान के थ्रू, या कुछ कर रहा फंडिंग USA करवा रहा है, मतलब या कोई और कंट्री, मैं USA नहीं बोल, मैं वैसे बता रही हूँ कि कोई और कंट्री कर रही है कि पाकिस्तान ना बीच में फंस पाए। ये था बताना मेरे को, अब ध्यान में आ रहा है, तो वही बात बता रहे हैं। और वो ही किया था उसने, मेरे ख्याल से उसने डायलॉग बोला भी था कि हम क्यों बलोच से लेना चाहते हैं, और खास शायद उसने ये भी बोला था कि उसमें जो है नंबर या नाम मेड इन पाकिस्तान या कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी और चीज के साथ मिक्सअप कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इतनी वीडियोस और इतनी मूवीज देखते हैं, पर मेरे ख्याल से ये कुछ क्लियर किया था मूवी के अंदर भी, और वो ये बता रहे हैं कि क्यों करते हैं कि भैया खुद का नाम ना है, किसी और का हो, किसी और कंट्री का नाम लग जाए कि भैया उन्होंने किया। जैसे कहते हैं ना चाइना का वेपन्स पकड़े, कितनी बारी न्यूज़ में सुनते हैं कि पाकिस्तान के पास भी चाइनीज वेपन है या USA के वेपन्स हैं, तो वो इसी वजह से होता है। तो लोगों को लगता है कि भैया इन्होंने करवाया है, इन्होंने वेपन्स दिए, पर वो एक्चुअल रीज़न शायद नहीं होता। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, और हाँ, तीनों चैनल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, उनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके पीछे के पार्ट्स दूसरे चैनल्स में कई आए हुए हैं, और अभी आगे के जो पार्ट्स हैं वो भी किसी और चैनल में आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।